सीरियल तुमसे तुम तक में अनु और डॉक्टर मोहित की शादी पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है। दोनों परिवारों ने हाँ कर दी है और अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिक्स शादी को कौन तोड़ सकता है। आपके दिमाग में सबसे पहले झेंडे का नाम आ रहा होगा, क्योंकि झेंडे आर्यवर्धन का सबसे अच्छा दोस्त है और वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं, झेंडे इस शादी को तोड़ने वाला नहीं है। झेंडे की क्या भूमिका है इस पूरे ट्रैक में, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। झेंडे सिर्फ और सिर्फ गुस्से के अंदर काम करता है। वो एक मास्टरमाइंड की तरह गेम खेलता है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस शादी को तोड़ सके। झेंडे बस अपनी तरफ से कोशिश करेगा, गुस्सा दिखाएगा, लेकिन असली काम करने वाली कोई और होगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि असली में इस शादी को तोड़ने का काम कौन करेगा, और वो है हमारी सिद्धि माता। जी हाँ दोस्तों, सिद्धि माता ही वो अहम किरदार है जो इस पूरी कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। सिद्धि माता के पास दिव्य शक्तियां है और वो भविष्य देख सकती है, और उन्हें पता है कि किसका भला किसके साथ होगा। और सिद्धि माता को ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अनु का भला आर्यवर्धन के साथ है, ना कि डॉक्टर मोहित के साथ। आगे आने वाले कहानी में सिद्धि माता आर्यवर्धन और अनु को एक साथ लाने का काम करेंगी, लेकिन कैसे, क्या होगा, ये सब मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए पूरा अपडेट। सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि अनु ने शादी के लिए हाँ कर दी है। जब यह खबर आर्यवर्धन तक पहुंचती है तो उसे जबरदस्त झटका लगता है। आर्यवर्धन को लगा ही नहीं था कि अनु इतनी जल्दी किसी और से शादी के लिए हाँ कर देगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसका दिल बुरी तरीके से टूटता है, क्योंकि अब वो अनु से बहुत ज्यादा प्यार करने लग चुका था। लेकिन अब अनु ने जब ये फैसला कर लिया है कि वो आर्यवर्धन से शादी नहीं करेगी और डॉक्टर मोहित से शादी करेगी, तो आर्यवर्धन अपने सबसे अच्छे दोस्त झेंडे के पास जाता है और उससे अपनी सारी बात बता देता है। वो कहता है कि झेंडे, अनु ने डॉक्टर मोहित से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर झेंडे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। झेंडे को लगेगा कि डॉक्टर मोहित ने किसी तरीके से अनु और उसके परिवार को मैनिपुलेट कर लिया है। झेंडे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत एक्शन लेने का फैसला कर लेता है। झेंडे सीधे डॉक्टर मोहित के पास पहुंच जाता है। वहां पर गोपाल और पुष्पा भी मौजूद होते हैं। झेंडे गुस्से में आकर उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप लोग गलत फैसला ले रहे हैं, डॉक्टर मोहित सही इंसान नहीं है अनु के लिए। लेकिन गोपाल और पुष्पा झेंडे की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि झेंडे सिर्फ आर्यवर्धन का दोस्त है और इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। वो सोचते हैं कि झेंडे सिर्फ अपने दोस्त की तरफदारी कर रहा है। लेकिन झेंडे हार नहीं मानता। वो बार बार कोशिश करता रहता है उन्हें समझाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर आर्यवर्धन पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अनु के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी सिद्धि माता की। जब ये सारी बातें सिद्धि माता तक पहुंचती है तो वो अपनी दिव्य शक्तियों से पूरी स्थिति को समझ जाती है। सिद्धि माता भविष्य देख सकती है और उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि अगर अनु ने डॉक्टर मोहित से शादी कर ली तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। सिद्धि माता को यह भी पता है कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के लिए बने हैं और उनका साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिद्धि माता तुरंत एक्शन लेने का फैसला करती है और वो सीधे सीधे गोपाल और पुष्पा जी के पास पहुंच जाती है। जब सिद्धि माता उनके घर आती है तो सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि सिद्धि माता एक बहुत ही पवित्र और दिव्य शक्ति वाली महिला है। सभी लोग उनकी बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। सिद्धि माता सीधे सीधे अनु से बात करती है। वो अनु को बुलाती है और कहती है, बेटा अनु, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। अनु सिद्धि माता के सामने आती है और पूछती है, जी माता जी बोलिए, आप क्या कहना चाहती है। तब सिद्धि माता बहुत ही गंभीर आवाज में कहती है, बेटा, अगर तुमने डॉक्टर मोहित के साथ ये शादी कर ली, अगर तुमने ये संबंध डॉक्टर मोहित के साथ जोड़ा, तो तुम्हारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर अनु थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वो पूछती है, लेकिन माताजी ऐसा क्यों? डॉक्टर मोहित तो बहुत अच्छे इंसान है। तभी सिद्धि माता कहती है, बेटा, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। मुझे भविष्य दिख रहा है और मैं तुम्हें
चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगी। लेकिन सिद्धि माता ज्यादा विस्तार से नहीं बताती, वो सिर्फ 2-3 लाइनों में ही सारी बातें कह देती है, लेकिन उनके शब्दों में इतनी पावर होती है कि वो पूरी तरीके से सब लोगों को वॉर्न कर देती है। सिद्धि माता का अंदाज ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। गोपाल और पुष्पा जी भी ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। सिद्धि माता की बातें उनके दिमाग में फिट हो जाती है। वो सोचते हैं कि सिद्धि माता ऐसे ही कुछ नहीं कह सकती, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं और वो अगर कुछ कह रही है तो जरूर सच में इस शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगी। लेकिन शुरुआत में गोपाल और पुष्पा जी इस बात को थोड़ा अवॉइड करते हैं। वो सोचती है कि हो सकता है सिद्धि माता का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। डॉक्टर मोहित तो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छा परिवार से है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वो थोड़े टाइम के लिए सिद्धि माता की बातों को इग्नोर कर देते हैं और शादी की तैयारियां आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन अब जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिद्धि माता सिर्फ बोलकर ही नहीं रुकती है, वो अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके अनु की जिंदगी में कुछ झटके देना शुरू कर देती है। ये झटके इस तरह होते हैं कि अनु और उसके परिवार को ये एहसास हो जाता है कि सिद्धि माता सच कह रही है। अब आपको बताती हूँ कि क्या क्या झटके आते हैं अनु की जिंदगी में। सबसे पहले अचानक से डॉक्टर मोहित के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आने लगती है जो पहले किसी को नहीं पता था। शायद उसके पास्ट में कुछ ऐसा होता है जो सामने आता है, या फिर उसके परिवार में कोई ऐसी बात होती है जो सबसे पहले उनके सामने आ जाती है। दूसरा झटका ये होता है कि शादी की तैयारियों के दौरान अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जो बहुत अजीब होती है, जैसे कि शादी के लिए जो सामान मंगाया जाता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जो भी प्लानिंग की जाती है वो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा झटका ये होता है कि अनु को खुद अजीब अजीब सपने आने शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसे सपने आते हैं जिसमें वो देखती है कि शादी के बाद जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। वो बहुत परेशान हो जाती है इन सपनों से। जब ये सारे झटके आने शुरू हो जाते हैं तो गोपाल और पुष्पा जी को याद आता है कि सिद्धि माता ने क्या कहा था। वो लोग सोचते हैं कि शायद सिद्धि माता सच कह रहे थे। अब वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या सच में उन्होंने गलत फैसला ले लिया है। इधर अनु भी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है अचानक से ये सब क्यों हो रहा है, क्या सच में डॉक्टर मोहित सही इंसान नहीं है उसके लिए। वो अपने मन में बहुत उलझन में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी शादी की तैयारियां चलती रहती है क्योंकि अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। कार्ड छप चुके हैं, लोगों के इनविटेशन भेज दिए जा चुके हैं और शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी है। इसीलिए अब पीछे हटना मुश्किल लग रहा है। और फिर आता है शादी का दिन। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, बारात आती है, सारी रस्में शुरू हो जाती है। अनु को दुल्हन बनाया जाता है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं दुखी दिख रही होती है। इधर आर्यवर्धन पूरी तरीके से टूट चुका होता है। वो घर में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आज उससे दूर होने जा रही है। झेंडे उसके साथ होता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यवर्धन कुछ नहीं सुन रहा होता है। और फिर शादी की सबसे जरूरी रस्म का टाइम आता है, फेरों का टाइम। जब फेरे शुरू होने वाली होती है तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। शादी रुक जाती है। अब कैसे रुकती है ये शादी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई तरीके हो सकते हैं। शायद सिद्धि माता वहां पर आ जाती है और सबके सामने कुछ ऐसा खुलासा कर देती है जो सबको शॉक कर देती है, या फिर डॉक्टर मोहित के बारे में कोई ऐसी सच्चाई सामने आ जाती है जो सबको पता चल जाएगी और शादी रुक जाएगी। शायद ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अनु खुद अपनी शादी को रोक देती है क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि वो गलत फैसला ले रही है। हो सकता है कि फेरों के ठीक पहले उसे अचानक से सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो समझ जाती है कि उसका दिल आर्यवर्धन के लिए धड़कता है, ना कि डॉक्टर मोहित के लिए। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आर्यवर्धन आखिरी मोमेंट में वहां पहुंच जाएगा और अनु से अपने दिल की बात कह देगा। वो सबके सामने अपना प्यार कबूल करेगा और अनु से कहेगा कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। शादी जरूर रुकेगी, ये बात आप लिख कर ले ले। सिद्धि माता की दिव्य शक्तियां और उनकी प्लानिंग की वजह से ये
शादी पॉसिबल नहीं होगा। जब शादी रुकती है तो सभी लोग शौक में आ जाते हैं। डॉक्टर मोहित और उसका परिवार बहुत गुस्सा होता है। वो सोचते हैं कि उनकी इज्जत पर हमला हुआ है, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो उन्हें भी चुप हो जाना पड़ेगा। गोपाल और पुष्पा को बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि उन्होंने शुरू में ही सिद्धि माता की बातें क्यों नहीं मानी। अगर वो पहले ही मान लेती तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं होता और किसी की इज्जत पर आंच नहीं आती। अनु को भी बहुत राहत मिलती है कि गलत फैसला लेने से बच गई। उसे समझ आ जाएगा कि सिद्धि माता ने उसकी जिंदगी बचा ली। अगर वो डॉक्टर मोहित से शादी कर लेती तो सच में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और फिर धीरे धीरे सिद्धि माता अनु और आर्यवर्धन को साथ लाने का काम शुरू करती है। वो दोनों को समझाती है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। वो गोपाल और पुष्पा को भी समझाने की कोशिश करती है कि आर्यवर्धन अनु के लिए बिल्कुल सही लड़का है। अब आगे की कहानी में ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे अनु और आर्यवर्धन एक साथ आएंगे। क्या उनकी शादी होगी? क्या सभी लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे? ये सब आगे के एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूरा अपडेट आने वाले ट्रैक का। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक ट्रैक आने वाला है। सिद्धि माता का किरदार बहुत ही पावरफुल होने वाला है इस ट्रैक में। उनकी दिव्य शक्तियाँ और उनकी समझदारी की वजह से ही सभी लोग जो है गलत फैसला लेने से बच जाएंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे की एपिसोड सबसे पहले मिल सके।